आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, यहूदी परंपराएं और आज का मसीही विश्वास। इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु और उनके चेले, जो खुद यहूदी थे, वो असल में किन परंपराओं को मानते थे और आज हमारे लिए इन सब बातों का क्या मतलब है। इन प्राचीन पर्वों और रिवाजों की जड़ों तक जाकर ये समझना कि इनमें से क्या आज भी हमारे लिए मायने रखता है, किससे हम सीख सकते हैं और कहाँ-कहाँ हमें एक लाइन खींचने की जरूरत है। ये एक तरह से इतिहास की परछाइयों में छिपी असलियत को ढूंढने जैसा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर दिन की, यौम किप्पुर, मतलब प्रायश्चित का दिन। जब भी मैं इसके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा एक भारीपन सा महसूस होता है। ये कोई खुशी का त्योहार तो नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। ये साल का सबसे पवित्र और सबसे गंभीर दिन माना जाता था। उपवास, प्रार्थना, अपने गुनाहों को मानना और सबसे बड़ी बात, यही वो एकमात्र दिन था जब महायाजक, हाई प्रीस्ट है ना? हाँ, हाई प्रीस्ट, मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी परम पवित्र स्थान में पूरी कौम के गुनाहों के लिए बलिदान चढ़ाने जाता था। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस लेख में भी उठाया गया है। अगर मसीही विश्वास ये है कि यीशु का बलिदान एक ही बार में हमेशा के लिए काफी था, तो फिर पुराने नियम में हर साल इस मुश्किल रस्म को दोहराने की क्या जरूरत थी? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? लगता है, पहली नजर में तो जरूर लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। स्रोत इसे छाया और वास्तविकता के रूप में देखता है। अच्छा। यौम किप्पुर और उसके बलिदान वो आने वाली बड़ी सच्चाई की एक परछाई थे जो यीशु में पूरी होनी थी। हर साल वो बलिदान इस बात की याद दिलाता था कि पाप कितना गंभीर है और उसे ढकने के लिए लहू बहाना जरूरी है। वो एक अस्थायी समाधान था जो असली और स्थायी समाधान की ओर इशारा कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पश्चाताप की भावना को ही खत्म कर दें, बल्कि ये कि हमें अब उस कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख यही कहता है, हमें प्रायश्चित के लिए उपवास या जानवरों की बलि चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ने वो काम पूरा कर दिया है। लेकिन हमें उस दिन की भावना को जरूर अपनाना चाहिए। मतलब अपने पापों को गंभीरता से लेना, पछतावा करना और उस बड़ी कीमत को याद करना जो हमारे मेल मिलाप के लिए चुकाई गई। रस्म खत्म हो गई है, पर उसके पीछे का सिद्धांत वो आज भी उतना ही जरूरी है। यौम किप्पुर का सारा ड्रामा तो मंदिर के उस पर्दे के पीछे होता था ना? हाँ, वो पर्दा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक था। हाँ, वो पर्दा परमेश्वर की पवित्रता और इंसान के पाप के बीच की दूरी का प्रतीक था। वो दिखाता था कि कोई भी इंसान यूं ही परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो बाइबल बताती है कि मंदिर का वो भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जो इस बात का संकेत था कि अब कोई रुकावट नहीं रही। बिल्कुल, वो एक जबरदस्त ऐलान था कि अब रास्ता खुल गया है। मसीह के जरिए अब कोई भी परमेश्वर के पास आ सकता है। इसीलिए जब 70 ईस्वी में रोमन सेना ने यरूशलेम के मंदिर को ही नष्ट कर दिया, तो एक तरह से परमेश्वर ने उस पुरानी बलिदान प्रणाली पर मोहर लगा दी कि अब इसकी जरूरत नहीं है। तो उसे फिर से शुरू करने की कोशिश करना तो मतलब इतिहास में पीछे जाने जैसा होगा। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे पर्व की बात करते हैं जिसका माहौल यौम किप्पुर से बिल्कुल अलग है। जी। सुक्कोत यानी झोपड़ियों का पर्व। ये तो खुशियों से भरा त्योहार था। हाँ, ये कटनी और धन्यवाद का समय था। मुझे ये बात हमेशा दिलचस्प लगती है कि परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ याद करने को नहीं, बल्कि सच में 7 दिनों तक अस्थायी झोपड़ियों में रहने को कहा। ये उन्हें जंगल में बिताए 40 साल की याद दिलाता था। आज के जमाने में इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हम सिर्फ सोचकर उस अनुभव को पा सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उस शारीरिक अनुभव में एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी थी। सोचिए, अपने पक्के घरों को छोड़कर अस्थायी झोपड़ियों में रहना उन्हें हर साल इस बात का एहसास कराता था कि परमेश्वर ने कैसे मुश्किल समय में उनकी रक्षा की और उनकी जरूरतें पूरी की। एक तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाता था। बिल्कुल, ये उन्हें अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकालकर परमेश्वर पर निर्भरता सिखाता था। तो आज के विश्वासियों के लिए इसका क्या सबक है? क्या हमें भी झोपड़ियां बनानी चाहिए? लेख के अनुसार इससे एक धार्मिक नियम की तरह, मतलब एक अनिवार्यता की तरह पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। सुक्कोत हमें 2 बातें याद दिलाता है। एक, कि परमेश्वर हर हाल में हमारी जरूरतें पूरी करने वाले हैं, और दूसरा कि इस धरती पर हमारा जीवन भी एक अस्थायी यात्रा ही है, एक तंबू की तरह।
ये हमें दुनिया की चीजों से अपनी पकड़ ढीली करने की याद दिलाता है। सही कहा। फसल और परमेश्वर की दिन की बात चली है तो एक और पर्व याद आता है, शावोत, मतलब सप्ताहों का पर्व। हाँ इसका भी तो फसल से कोई लेना देना था। हाँ, शावोत यहूदियों के 3 सबसे बड़े पर्वों में से एक था। ये गेहूं की पहली फसल कटने के समय मनाया जाता था। लोग अपनी पहली फसल का हिस्सा परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में चढ़ाते थे। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब भी है। वो क्या? यहूदी परंपरा के अनुसार इसी दिन परमेश्वर ने सीने पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं और व्यवस्था दी थी। अच्छा, और मसीह विश्वास में इसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है ना? बहुत गहरा। बहुत। और ये उन पलों में से एक है जो इस लेख में मिलता है। नए नियम में प्रेरित पौलुस यीशु को पहलौटा फल कहते हैं। मतलब मृतकों में से जी उठने वालों में सबसे पहले। बिल्कुल। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसे वो पहली फसल पूरी फसल आने की गारंटी होती थी, वैसे ही यीशु का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी है कि जो कोई उन पर विश्वास करता है वो भी एक दिन जी उठेगा। वाह, तो हर शावोत सिर्फ एक कृषि पर्व नहीं था। नहीं, वो मसीह के काम की एक भविष्य सूचक तस्वीर थी। ठीक है, तो ये तो वो पर्व हुए जो सीधे पुराने नियम की व्यवस्था से आते हैं। लेकिन हनुक्का और पूरिम का क्या? ये भी तो बहुत मशहूर यहूदी त्योहार है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प और थोड़ी जटिल हो जाती है। हमारे स्रोत में एक चौंकाने वाली बात बताई गई है। क्या? हनुक्का बाइबल का हिस्सा है ही नहीं। एक मिनट, क्या मतलब इतना बड़ा यहूदी पर्व जिसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं, वो बाइबल में है ही नहीं? ये तो बहुत से लोगों के लिए नई बात होगी। तो फिर ये आया कहाँ से? ये अपोक्रिफा नाम की किताबों से आता है। अपोक्रिफा? हाँ, खासकर मकाबी की किताबों से। ये वो किताबें हैं जो पुराने और नए नियम के बीच के समय में लिखी गई थीं। यहूदी लोग इन्हें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन कभी परमेश्वर का वचन नहीं माना। और सबसे बड़ी बात, यीशु या नए नियम के किसी भी लेखक ने इन किताबों को कभी भी धर्मग्रंथ की तरह उद्धृत नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे तो परंपरा और धर्मग्रंथ के बीच की वो लाइन, मतलब रेखा, बहुत धुंधली हो जाती है। तो क्या इन पर्वों को मनाना गलत है? स्रोत एक संतुलित नजरिया देता है। वो कहता है कि हनुक्का या पुरिम को परमेश्वर की आज्ञा या कोई आत्मिक अनिवार्यता मानना गलत होगा। ये उस श्रेणी में नहीं आते जिसमें फैसा या योम किप्पुर आते हैं। लेकिन हम इनसे इतिहास में परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीख सकते हैं, जैसे पूरिम की कहानी जो एस्तर की किताब में है और बाइबल का हिस्सा है। वो दिखाती है कि कैसे परमेश्वर पर्दे के पीछे से अपने लोगों को बचाते हैं। और हनुक्का की कहानी यहूदी इतिहास में परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा को दिखाती है। तो मतलब हम उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें धार्मिक नियम नहीं बना सकते। बिल्कुल। खतरा तब होता है जब हम इंसान की बनाई परंपराओं को परमेश्वर की आज्ञाओं के बराबर का दर्जा देने लगते हैं। ये हमें सुसमाचार के मुख्य संदेश से भटका सकता है। ये अपोक्रिफा वाली बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। इससे तो यही सवाल खड़ा होता है कि हम धर्म ग्रंथ किसे माने, क्योंकि हमारे पास अलग अलग ग्रंथ हैं। सेप्टुअजेंट है, मसोराई पाठ है, और ये अपोक्रिफा वाली किताबें हैं। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि ये हमारे विश्वास की नींव से जुड़ा है। देखिए, मसोराई पाठ वो हिब्रू ग्रंथ है जिसे यहूदी विद्वानों ने सदियों से बड़ी सावधानी से कॉपी करके सुरक्षित रखा है। अच्छा। और मृत सागर के पास मिली प्राचीन पांडुलिपियों ने इसकी सटीकता को साबित भी किया है। यह हमारा पुराना नियम है। और सेप्टुअजेंट इसी हिब्रू बाइबल का यूनानी अनुवाद है, जो यीशु के समय में बहुत लोकप्रिय था। नए नियम के लेखक अक्सर इसी का इस्तेमाल करते थे जब वो पुराने नियम का हवाला देते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। और फिर आता है अपोक्रिफा। हाँ, वो छिपी हुई किताबें। जैसा हमने हनुक्का के मामले में देखा, ये किताबें ऐतिहासिक जानकारी तो देती हैं, लेकिन इनमें कई ऐसी बातें हैं जो बाइबल की मुख्य शिक्षाओं से मेल नहीं खाती। अच्छा। इसीलिए प्रोटेस्टेंट चर्च ने इन्हें कभी भी बाइबल का हिस्सा नहीं माना। स्रोत हमें बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि हम अपने विश्वास और सिद्धांत के लिए इन पर निर्भर न रहें। हमारा आधार केवल वही ग्रंथ होने चाहिए जिन्हें यीशु और प्रेरितों ने परमेश्वर का वचन माना था। तो हमने योम किप्पुर की गंभीरता से लेकर हनुक्का के चौंकाने वाले सच तक की यात्रा की है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक आम विश्वासी के लिए मुख्य सबक क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा सबक है विवेक का इस्तेमाल करना।
यहूदी जड़ों को समझना बहुत अच्छा है, ये हमारे विश्वास को गहराई देता है। लेकिन हर परंपरा को आंख बंद करके अपना लेना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये परंपरा या रीति रिवाज हमें यीशु की तरफ ले जा रहा है या यीशु से दूर किसी और चीज की तरफ? मतलब परछाई और असलियत में फर्क करना सीखना होगा। ये सारे पर्व, ये बलिदान, ये मंदिर की रस्में, ये सब परछाइयां थीं जो मसीह की असलियत की ओर इशारा कर रही थीं। और अब जब असलियत आ चुकी है तो परछाइयों से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही। स्रोत का अंतिम संदेश यही है। देखिए, यहूदी परंपरा में बहुत कुछ सीखने लायक है। उनका अपने धर्म ग्रंथों के प्रति सम्मान, परमेश्वर के कामों को याद रखने का तरीका, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन बिना सोचे समझे परंपराओं को अपनाने का एक सूक्ष्म खतरा है, जो धीरे धीरे विश्वास को सुसमाचार की सादगी से हटाकर कर्मकांडों में उलझा सकता है। तो कुल मिलाकर स्रोत हमें एक तरह की गाइडलाइन दे रहा है। इन यहूदी अनुष्ठानों को आज्ञा मत समझिए, अपोक्रिफा को शास्त्र मत मानिए, और हमेशा इस बात पर ध्यान दीजिए कि पुराने नियम की ये सारी परछाइयां मसीह में आकर कैसे पूरी होती हैं। इतिहास से सीखिए, पर उसे आज्ञा मत बनाइए। चेतावनी देता है कि इन भेदों को नजरअंदाज करना हमारे विश्वास को धीरे धीरे सुसमाचार से दूर ले जा सकता है।